नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। हर दिन मोसाद के जासूसों को फांसी दे रहा ईरान। 300 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 2024 से अब तक 900 को फांसी दी जा चुकी है। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के एक दिन बाद 3 व्यक्तियों को फांसी दे दी। इन पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने और देश में हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ईरानी समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार इन व्यक्तियों ने इजराइल के लिए संवेदनशील उपकरणों की तस्करी की थी। पिछले 2 महीनों में मोसाद से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 300 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान के मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 2024 में अब तक 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। यह कार्रवाई ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को दर्शाती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। इसराइल ने जिस सटीकता से और बड़े पैमाने पर ईरानी नेताओं और परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है, उसने ईरानी अफसरों को हिला दिया है। सरकारी टेलीविजन ने हिरासत में लिए गए लोगों का कथित कबूलनामा भी प्रसारित किया है। मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने इन घटनाक्रमों पर चिंता जताई है, क्योंकि ईरान में जबरन कबूलनामा लेने और गलत ढंग से मुकदमा चलाने की परंपरा रही है। आशंका है कि आगे और भी फांसियां दी जा सकती हैं। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि वो CIA, मोसाद और MI6 जैसे पश्चिमी और इस्राएली खुफिया एजेंसी कहे जाने वाले नेटवर्क के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 13 जून को इसराइल की ओर से हमला शुरू करने के बाद से इस्राएली जासूसी नेटवर्क देश के भीतर बेहद सक्रिय हो गया है। ईरानी लोगों ने बताया कि उन्हें ईरान के खुफिया मंत्रालय के चेतावनी वाले टेक्स्ट मैसेज मिले हैं। इनमें कहा गया कि उनके फ़ोन नंबर इसराइल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों पर देखे गए हैं। उन्हें इन पेजों से हटने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई है। ईरान में उन सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की तस्वीरों वाला बैनर ईरानी सरकार ने विदेशों मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। इनमें BBC फारसी, लंदन स्थित ईरान इंटरनेशनल और मनोटो TV शामिल हैं। ईरानी सुरक्षा अफसरों ने पत्रकारों को मुहर्रिब कहा। मुहर्रिब अल्लाह के खिलाफ युद्ध करने वालों को कहा जाता है। ईरानी कानून के मुताबिक ये आरोप साबित हो गया तो मौत की सजा मिल सकती है। सुरक्षा बलों ने दर्जनों कार्यकर्ताओं, लेखकों और कलाकारों को भी गिरफ्तार किया है। कईयों को बगैर आरोप के गिरफ्तार किया गया है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि 2022 के महिला, जिंदगी और आज़ादी नाम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध के दौरान ईरानी सरकार ने इंटरनेट की पहुंच पर काफी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। युद्ध विराम के बाद भी इसे पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया है। सरकार की ओर संकट के समय खासकर सरकार विरोधी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट को सीमित कर देना ईरान में सामान्य पैटर्न बन गया है। इसके अलावा ज्यादातर सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, X और YouTube के साथ साथ ही BBC फारसी जैसी न्यूज़ वेबसाइट्स ईरान में पहले ही ब्लॉक हैं। सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN प्रॉक्सी सर्विस के जरिए ही उन्हें देखा जा सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा है कि हालिया घटनाएं 1980 के दशक की घटनाओं की तरह थीं, जब ईरानी अफसरों ने ईरान-इराक युद्ध के दौरान राजनीतिक विपक्ष को बेरहमी से कुचल दिया था। आलोचक 1988 की घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जब मानवाधिकार समूहों के मुताबिक हजारों राजनीतिक कैदियों को कथित डेथ कमीशन की ओर से संक्षिप्त और गुप्त सुनवाई के बाद फांसी की सजा दी गई थी। ज्यादातर पीड़ितों को बगैर नाम निशान वाले सामूहिक कब्रों में दफनाया गया था। इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और इन 3 लोगों पर ईरान में इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप था। बड़ी बात यह है कि ईरान ने अब तक 700 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो युद्ध के बीच ईरान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो नेतन्याहू के ये जो 700 जासूस थे वो पकड़े गए, क्योंकि सभी सवाल कर रहे थे कि आखिर ऐसा हमला कैसे इजराइल कर पाया, कि ईरान के भीतर से भी ड्रोन कोऑपरेट किया गया था, आखिर ऐसे कैसे। तो इसका जवाब है ये 700 जासूस जो इजराइल की ओर से वहां पर रखे गए थे।
تمام على ما مواد. क्या अपने ही लोगों से हार गया ईरान? क्या ईरान के आम नागरिकों ने की जासूसी? क्या मोसाद का मोहरा बन गए ईरान के लोग? تمام على ما مواد. 13 जून को जब पहला इजरायली हमला हुआ तो निशाना साफ था, ईरान के सैन्य ठिकाने और परमाणु वैज्ञानिक। लेकिन ये निशाने सिर्फ रडार या सैटेलाइट से तय नहीं हुए थे। इन निशानों को तय करने वाले ईरान की जमीन से ही ताल्लुक रखते थे, यानी वो लोग जो मोसाद के इशारे पर इजराइल तक सारी जानकारियां साझा कर रहे थे। खुफिया एजेंसी फार्स न्यूज के मुताबिक हमलों के बाद ईरान में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, जिन पर इजराइल को सीधा डेटा देने का आरोप है। करमनशाह, इस्फहान, खुजेस्तान, तेहरान, हर शहर से सूचनाएं इजराइल के दरवाजे तक पहुंच रही थी। जिन लोगों पर शिकंजा कसा गया है उनमें से कुछ ड्रोन कंट्रोल कर रहे थे, कुछ सैन्य ठिकानों के फोटो भेज रहे थे, कुछ डिजिटल कमांड से डेटा लीक कर रहे थे। जिन हाथों ने मुल्क का झंडा उठाया था, अब वही कीबोर्ड से जंग हार बैठे। यही वजह है कि ईरान की संसद ने अब जासूसी कानून सख्त कर दी है। वॉर टाइम ट्रायल यानी युद्ध जैसी सजा बिना लंबी सुनवाई के हो रही है। माजिद मोसेबी, इस्माइल फेकरी और मोहम्मद महदवी जैसे 3 आरोपियों को फांसी हो चुकी है। जासूसी अब ईरान में एक शब्द नहीं, एक डर बन गया है। तेहरान की संसद ने जिस इमरजेंसी बिल को पास किया है, उसके तहत अब किसी भी व्यक्ति को अगर वो किसी शत्रु देश से सहानुभूति रखता है, सीधे युद्धकालीन अपराधी माना जाएगा। मतलब सिर्फ बात करना, पोस्ट करना या किसी विदेशी वेबसाइट से लिंक शेयर करना अब ईरान में लोगों को जासूसी की श्रेणी में ला सकता है। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसिन एजई ने साफ कहा है, अब पुराने कानून काम नहीं करेंगे, हमें नए और कड़े प्रावधान चाहिए। ईरान में इन्हीं घटनाओं की वजह से जुर्म की परिभाषा बदल रही है और कानून की धार को तेज किया जा रहा है। लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये पकड़ में आए लोग बस मोहरे थे या पूरा सिस्टम कहीं लीक हो चुका था? HRANA की रिपोर्ट बताती है कि 823 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 286 सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के कारण जेल में हैं। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान से चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। लोगों के घरों से 10,000 माइक्रो ड्रोन जब्त किए गए हैं। मतलब हवा में निगरानी करने वाले ये उड़ते हुए जासूस अब आम नागरिकों के घरों से बरामद हो रहे हैं। यानी जंग का मैदान अब रेत या रडार नहीं, रिहायशी इलाका बन चुका है। ईरान की खुद की जमीन, खुद के लोग, और फिर भी इजराइल को हर वो डेटा मिला जिसकी उसे जरूरत थी। कई वैज्ञानिकों की मौत हुई, IRGC के सीनियर कमांडर मारे गए और अब खुलासा हो रहा है कि इनकी मूवमेंट पहले से ही ट्रैक हो चुकी थी। यानी बर्बादी के पटकथा किसी तेल अवीव के ऑफिस में नहीं, तेहरान के तहखानों में तैयार की गई थी।